हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब यार? दिल्ली घटना के बाद अब कश्मीर में भी घटना हो गई है घटना हुई और है। ये पता नहीं हो क्या रहा है एकदम से। ये उसी के साथ कहा जा रहा है कि लिंक है जिसने दिल्ली में किया था। अब क्या हुआ है इसके ऊपर प्रशांत धवन सर की वीडियो है। ये पूरी एक ट्रेजेडी बन चुकी है। क्या होने लगा है इसके ऊपर, क्या अपडेट है, सारा जानेंगे। तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये विजुअल्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर कश्मीर के हैं। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आप देख पाएंगे इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी बड़ी थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे 9 काबिल पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, कई लोग इंजर हुए हैं। और आप अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब पुलिस स्टेशन वहां पे लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जो दीवारें हैं ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये नौगाम पुलिस स्टेशन का नीचे का जो ग्राउंड है ये बचा है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बॉडीज दिखी उनको, हर जगह तबाही दिखी और इवन द ग्राउंड हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप अगर व्हीकल्स की हालत देख सकते हैं, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई होगी। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, क्या ये एक आतंकवादी हमला हुआ है? क्या पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है? नहीं, ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट है ना, मुझे बोलना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली हमको ये बताता है कि फरीदाबाद में जो आतंकवादी पकड़े गए थे ये किस लेवल की डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो ये बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए थे जो एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे थे, इनके यहाँ से बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया, बहुत सारे केमिकल्स मिले। जैसे आप लोग जानते हैं इनका प्लान ये था कि जो रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है, ऐसे 30-32 ब्लास्ट ये ऑल ओवर इंडिया करना चाहते थे। बट जो इनके केमिकल्स हैं ये हमने पहले ही पकड़ लिए, जिससे आम आदमी, बहुत सारे सिविलियंस बच गए। नाउ हुआ यहाँ पर क्या कि जो केमिकल्स प्राइमरली अमोनियम नाइट्रेट हमने पकड़ा, ये फिर भेजा गया श्रीनगर में जांच पड़ताल के लिए। और बेसिकली वो एक एविडेंस है आज के समय, ठीक है। आगे जो लीगल कार्रवाई होनी थी उसके लिए वो केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो केमिकल्स जिस पुलिस स्टेशन में रखे गए ना, अचानक से वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर ये दृश्य सामने आते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि क्या ये ब्लास्ट एक्सीडेंट से हुआ है या फिर किसी आतंकवादी ने ये ब्लास्ट ट्रिगर किया है। अभी तक जो डिटेल सामने आई है, लग रहा है कि परहैप्स ये एक एक्सीडेंट है। और क्वेश्चन यहां पर यही आता है, आज के समय जो हम एक्सप्लोसिव्स बरामद करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्या हम सेफ तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्योंकि अगर ये एक जेन्युइन एक्सीडेंट है और ये केमिकल्स बस आप कह लीजिए सही तरीके से स्टोर नहीं किए गए थे और ये ब्लास्ट हो गया, ये एक बहुत ज्यादा दुखद इंसिडेंट है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप कब एक्सप्लोड होता है? अगर हम इतिहास में देखें तो अमोनियम नाइट्रेट के बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं और ज्यादातर ये एक्सप्लोजन्स होते हैं जब अमोनियम नाइट्रेट को एक ऐसी जगह में रखा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा हीट हो और वहां पे वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा कमी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं बेरूत की। बेरूत ऑफ कोर्स कैपिटल है लेबनान की। और ये ब्लास्ट हुआ था साल 2020 में। इन्होंने अपने एक स्टोरेज एरिया में बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट, हजारों केजी का अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा हुआ था और अचानक से एक दिन ये ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा था यार। ये परमाणु लगता था भाई। ये डरा देने वाली वीडियोस हैं 2020 की। 2020 और इससे आपको पता लगेगा कि अमोनियम नाइट्रेट जब एक्सप्लोड होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो पुलिस स्टेशन था कश्मीर में, क्या यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे कोई वेंटिलेशन ही नहीं थी, जहां पर बिल्कुल हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई? क्योंकि अगर मैं बात करूं हीट की तो काफी ज्यादा गर्मी चाहिए होती है इसे, तभी जाकर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप एक्सप्लोड होता है। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, अब आपका यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा, अगर ये अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक है, आप में से कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा 2020 वाला जो ब्लास्ट था वो भी अमोनियम नाइट्रेट से ही हुआ था। उसके पहले भी अगर मैं आपको लेके जाऊं तो फ्रांस, यूएस में कई जगह ये इस टाइप के जो ब्लास्ट हैं ये हो चुके हैं अमोनियम नाइट्रेट से। तो लोग इसको फिर स्टोर करके रखते हैं क्यों है, जब इतना ज्यादा ये एक डेंजरस केमिकल है? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट के काफी यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर जो हमारी खेती में यूज होता है दुनिया भर में, वो
एमोनियम नाइट्रेट से ही बनता है। एमोनियम नाइट्रेट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके अलावा आपको माइनिंग करनी है, आपको कहीं पर बड़ा ब्लास्ट करना है किसी और पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो वहां पर भी एमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, बट इसको बहुत ज्यादा केयरफुली रखना होता है ना। जो ये फरीदाबाद के लोग थे, ये जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने इतना सारा जो ये अमोनियम नाइट्रेट अपने पास रखा हुआ था, बताते हैं सारे केमिकल्स वगैरह सब आप अगर देखो तो टोटल वेट इनका 2900 kg के आसपास का था। और मुझे सच में यहाँ पर बोलना पड़ेगा, थैंक गॉड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी काबिल है कि ये जो केमिकल्स हैं, जो इतने ह्यूमंगस स्केल पर ये केमिकल्स का ब्लास्ट करने वाले थे आतंकवादी, कि पता नहीं कितने इनोसेंट लोग मारे जाते ऑल ओवर इंडिया। थैंकफुली जो डैमेज था ये काफ़ी लिमिटेड था। ऑब्वियसली जिन लोगों की जान गई है बहुत ज़्यादा दुख लगता है उसको लेकर, बट आई डोंट थिंक हम रियलाइज़ अभी कर पा रहे हैं कि किस मैग्नीट्यूड का अटैक ये लोग प्लान कर रहे थे। और इधर आप देख पाएंगे जो ज़्यादातर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं श्रीनगर ब्लास्ट से रिलेटेड, वहां पर यह बताया जा रहा है कि द ब्लास्ट अकर्ड व्हेन दे वर हैंडलिंग द एक्सप्लोसिव मटेरियल दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद। नाउ ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सिंपली मैं यही बोलूंगा कि अमोनियम नाइट्रेट को और बाकी केमिकल्स को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। एटलीस्ट जो हमको आर्टिकल्स में और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा हैंडलिंग का यहाँ पर इशू आ गया है। बाकी अभी इस टॉपिक पे और इन्वेस्टिगेशन होगी तो और डिटेल्स पता लगेंगे कि किस तरीके से सडनली ये ब्लास्ट हो गया ना। ऑब्वियसली एक बात ऐड करने वाली ये भी है कि फरीदाबाद में जो केमिकल्स मिले हैं ना, वो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं था उसमें। ये जो आतंकवादी थे इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ कुछ फ्यूल भी मिक्स कर रखा था। ये केमिकल्स का मिक्सचर था। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि अगर अमोनियम नाइट्रेट से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं और वेरियस और जगह काम होता है अमोनियम नाइट्रेट का, तो पहली बात तो इसको रेगुलेट करने के लिए कानून होगा। जी हाँ, 2012 में पूरे रूल्स बनाए गए थे भारत में कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर किया जाएगा, ये कैसे एक जगह गलत तरीके से स्टोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको बताया बाकी जगह दुनिया में अमोनियम नाइट्रेट को जब गलत तरीके से स्टोर किया गया तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये आतंकवादी थे इन लोगों ने डेफिनेटली अमोनियम नाइट्रेट को किसी ना किसी फ्यूल सोर्स के साथ मिक्स कर रखा था, जिससे एक्सप्लोजन होना और ज्यादा ईजी हो गया। और ये लग रहा है आतंकवादियों का एक नया तरीका अटैक करने का कि अमोनियम नाइट्रेट को यूज करो। मेरा मानना यही है कि हमें इंश्योर करना होगा देश में कि अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कहां से आ रही है, कहां पे इसको इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है। इस पर क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे याद है पुलवामा में जब हमला हुआ था उस वक्त भी आतंकवादियों ने क्या किया था, एनफो का इस्तेमाल किया था। एनफो बेसिकली होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। पुलवामा हमले में भी इन लोगों ने एनफो और आरडीएक्स का यूज किया। और जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है उसने इस अटैक को क्लेम किया था। और जो ये फरीदाबाद वाला जो ये किस्सा हुआ है, दिल्ली रेड फोर्ट में जो अटैक हुआ है, उसको भी जैश ए मोहम्मद से ही जोड़ के देखा जा रहा है। सो ये बात काफी हद तक क्लियर है कि आतंकवादी ये अमोनियम नाइट्रेट वाला रूट अपनाएंगे एक्सप्लोजन करने के लिए इन द नियर फ्यूचर। और जो ये श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है ये अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए दिस विल बी अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि ये केमिकल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं और ये इंश्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है कि देश में कहाँ कहाँ ये केमिकल स्टोर किए जा रहे हैं और कहाँ इनकी सेल हो रही है, कौन इनको परचेज कर रहा है। तो अभी के लिए आप सब लोगों के साथ मैं यही कहूँगा, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हो गए, इट्स रियली सैड इंडीड। और ओम शांति टू ऑल ऑफ देम। एंड कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए जैसे कि साधु यार वीडियो ख़त्म, मतलब जो सीज किया था उसी के वही फटा और उसकी वजह से हो गया। तो ये उसी फरीदाबाद से ही लिंक है क्योंकि उन्होंने ये बनाया था, ये जांच पड़ताल के लिए गया था। तो मैं कहता हूँ पहले तो ऐसे आतंकियों को चुन चुन के मारा जाए जिन्होंने गंदगी पूरी दुनिया में मचाई हुई है, इनको तो पहले ख़त्म किया जाए। और फिर वहाँ पे गया, उधर जांच पड़ताल कश्मीर में हो रही थी उनकी, तो भाई साहब ठंडा एरिया, जाहिर बात उधर भेजा होगा, अम्यूनियम नाइट्रेट है ना, एरिया में गर्मी कहाँ से आ गई, वही तो मैं भी हैरान हूँ। लेकिन चलो अब क्या सीन है वो क्या कहा जाए तो जा रहा है कि भाई एक्सीडेंट है, फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन इस पे भी चलेगी। बिल्कुल सही बात है। बाकी जिनकी जान चली गई है उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए सबको मिलके, उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे। आपकी क्या गाइस राय है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।